कल बिहार के बेतिया में चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहां महागठबंधन का पलड़ा भारी रहेगा या फिर एनडीए का, देखने वाली बात होगी। दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बेतिया में हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने लोगों के साथ चुनावी चौपाल की। लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं, वो किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, ये जाना। अब की बार किसका बिहार कार्यक्रम के लिए जी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है बेतिया। बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण का हेडक्वार्टर है। यहाँ क्या है माहौल, क्या है मुद्दे, अलग अलग पार्टी के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनके लिए मुद्दे हैं और क्या वायदे हैं जनता से किए जा रहे हैं। बीजेपी के लोग भी हैं, आरजेडी और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भी हैं और आम जनता भी होंगे जो लोग इस पर अपनी बात रखना चाहेंगे। तो उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, आम जनता क्या सोचती है और नेता क्या सोचते हैं। आप लोग सबसे पहले बताइए, चूंकि बेतिया में लंबे समय तक बीजेपी का विधायक रहा है, पिछली बार आप लोग चुनाव हारे, क्या वजह थी कि पिछली बार हार गए और इस बार क्या वजह है कि आपको लोग वोट देंगे? पिछली बार हम लोग हारे नहीं हैं, मात्र 1600 वोट से हमारी हार हुई है। तो हार होती है एक वोट से। 2010 में हम लोग 42,000 वोट लाए थे, 2015 में 64,000 वोट लाए थे, इसलिए वो हार नहीं है, थोड़ी सी चूक हुई थी। जो विकास हुआ है सो केवल भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में हुआ है 15 वर्षों में, इसलिए उसको उस रूप में हम लोग नहीं देखते। 15 साल में क्या हुआ बीजेपी की तरफ से और अब क्या होने वाला है जिसकी वजह से आप वोट मांगने जा रहे हैं? 15 साल पहले अगर हम जाएं तो यहाँ दुशासन की सरकार थी, महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं थी, बच्चे हमारे चाहे जो भी गार्जियन बाहर जाते थे घर से तो वापस शाम तक सुरक्षित लौटेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। इसलिए हमारी सरकार 15 साल बनाम आज सुशासन की सरकार दी है और सुशासन में हम सभी अपने आप को सुरक्षित हैं, जनता भी सुरक्षित समझ रही है और जो भी विकास का कार्य हुआ है, चाहे वो हमारे बगल में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसके बाद टिटोरियम जो बन रहा है 9 करोड़ रुपया के लागत से, 56 करोड़ रुपया के लागत से जो जल मीनार बन रहा है, उन सारी विकास कार्यों को लेकर मैं अब जनता के बीच वोट मांगने जाता हूँ। आप भी बीजेपी से वास्ता रखते हैं, आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं कोई तो कमी रही होगी कि सरकार आपको पिछली बार लोगों ने हराया? कमी नहीं थी, हमने पब्लिक तो हमें वोट दी ही है। उसके पहले 42,000 वोट मिला था तो हम जीते थे, 64,000 वोट मिला तो हम चूक है, वो हार नहीं कह सकते, वो थोड़ी चूक हो गई थी, तीर निशाने से चूक गया था थोड़ा सा बस। चलिए, तो इधर बात हो रही है कि दुशासन की सरकार थी, 15 साल दुशासन की सरकार थी, यहाँ 15 साल सुशासन की सरकार थी। तो दुशासन की सरकार तो नहीं रही, सुशासन की सरकार भी 15 साल रह ली। अब कैसे, आप क्या करेंगे, आप क्या देंगे आप लोग भरोसा कि आपके साथ सरकार लोग आपको वोट देंगे? हम लोग नौजवानों के साथ है, किसानों के साथ है, हम आम आवामों के साथ है। अभी माने उस तरफ से बोला गया कि आपको मेडिकल कॉलेज जो बन रही है वो भाजपा की देन है, जाकर उसका शिलान्यास का डेट दिखिए, समय दिखिए जो वो किसका देन है। ये लोग आपको रोड का श्रेय ये लोग लेते हैं, जाकर देखिए यूपीए 2 के समय में जो पीएमजीएसवाई का रोड बना, आज कोई बता दीजिए कोई कितने पीएमजीएसवाई का रोड बना, वो सब आपको यूपीए 2 की देन है। आज देख रहे हैं आप जस्ट बगल में यूपी में देखिए, दिन दहाड़े किसी अबला का बलात्कार किया जाता है, बलात्कार करने के बाद उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, कमर की हड्डी तोड़ दी जाती है। और जिस सनातन धर्म को हम लोग मानते हैं, सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद किसी हिंदू जो सनातन धर्म मानते हैं। बिहार का मुद्दा बताइए, बिहार के लिए आपके बिहार में अभी बिहार का क्या मुद्दा है जो आपको बिहार से बात, क्या वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता में जा रहे हैं? क्योंकि आप पर भरोसा नहीं कर रहे, आपसे लोग डर रहे हैं। एक डर है, लोगों को डर कैसे खत्म कीजिएगा? ये डर जो है ये प्रोपगंडा भाजपा के लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है। हम लोग के समय में जो अभी जो कह रहे हैं, ये अभी 15 साल में इन्होंने क्या किया वो नहीं गिनती कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 15 साल पीछे जाओ। अभी ये कह रहे हैं ऑडिटोरियम बनाने से या जल मीनार बनाने से लोगों को पेट में अनाज नहीं जाएगा, हमको जॉब चाहिए। आपने सारे जॉब को छीन लिया, कहीं पर जॉब का नामो निशान नहीं है और आज सब जगह प्राइवेटेशन हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि हम तो चैलेंज कर रहे हैं, हम दे रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, हमारी सरकार बनाइए, हम 10 लाख नौकरी दे रहे हैं आपको। ये लोग बोल रहे हैं कि 15 साल एनडीए की सरकार ने क्या किया, उसके पहले 15 साल जो लालू जी की सरकार थी वो क्या की, उससे तो बेटर तो जरूर है।
गरीबों को, अधिकारियों को बोलने का हक दिलाया है और 15 सालों में लालू यादव ने क्राइम को भगाया यहाँ से। 15 साल उन्होंने यही किया कि 5 बजे लोग घर में घुस जाते थे, 5 बजे लोग घरों में घुस जाते थे। 15 साल वही उन्होंने किया। ये जो हालात है यहाँ देखिए, लोग बात करने के अलावा मारपीट करना, धक्का मुक्की में ज्यादा विश्वास करते हैं। लोग नारेबाजी से सुनते हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ये नारेबाजी करके लोग बातों को दबाना चाहते हैं, क्योंकि लालू यादव के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक है, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं वो गौर रह जाते हैं। नेता आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। हर बार यही होता है, नौजवानों को न बेरोजगारी दूर होती है न लोकल समस्या दूर होती है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बेतिया। बिहार के बेतिया में हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने युवाओं से बात की, उनके लिए क्या मुद्दे हैं, आइए जानते हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण के हेडक्वार्टर यानी बेतिया में इस वक्त हम हैं और दिखाना चाहेंगे आपको ये नौजवानों को जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, साथ ही साथ एग्जाम का रिजल्ट समय पे नहीं आना। एसएससी जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनका रिजल्ट भी समय पे नहीं आना एक बड़ा मुद्दा है। इन छात्रों से बात करेंगे कि इनको क्या लगता है, इनके लिए कौन सी सरकार बेहतर हो सकती है और इनके लिए क्या है चुनावी मुद्दे। यही नहीं, आपको दिखाना चाहिए कि ये तस्वीर है। दूसरी तरफ देखिए, इतने सारे छात्र, जो ये एक परंपरा है बिहार में आमतौर पे एक साथ बच्चे तैयारी करते हैं बैठकर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। इसलिए माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने वाले बिहार के छात्र ज्यादा होते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। लेकिन बिहार में जो कंपटीशन कई बार हो रहे हैं उनके रिजल्ट इतने लेट आ रहे हैं कि बच्चे बड़े मायूस हैं। आप तमाम लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि बिहार में जो सरकार बन रही है, चुनाव और आपके भी सरकार मायने रखती है, आप मतदाता भी होंगे, तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, एग्जाम का रिजल्ट एक बड़ा मुद्दा है, तो आपके लिए सरकार कौन सी बेहतर होगी जो आपके समस्या का समाधान करेगी? 15 साल से तो नीतीश जी शासन कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ हुआ नहीं। 14 का जो वैकेंसी नीतीश सरकार में ही आया था, 20 लास्ट हो गया, लेकिन उसका अभी तक फाइनल नहीं हुआ। केवल रिटर्न एग्जाम हुआ है बीएसएससी का, और मेंस का भी एग्जाम 13 तारीख को दिसंबर में है। वो भी होगा या नहीं होगा इसको कहा नहीं जा सकता है। अभी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी हम लोग रेलवे जो डेट दिया है एग्जाम का, जो दिसंबर में हम एग्जाम लेंगे, 2 साल हो गया फॉर्म भरे हुए, तो उसी का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कितना उम्मीद रहता है सरकार से, चूंकि कह रहे हैं कि 2014 का जो रिजल्ट था वो आज तक नहीं आया, वो मामला एग्जाम फंसा हुआ है, तो क्या उम्मीद सरकार से आप लोग कोई उम्मीद करते ही नहीं करते हैं? सरकार से तब उम्मीद टूट चुकी है, इसलिए हम लोग अब की बिहार में बदलाव करना चाहते हैं और आरजेडी को जिताना चाहते हैं। तो क्या आप लोग सब बदलाव चाहते हैं कि सब कुछ की अलग राय है? क्योंकि बिहार में कह रहे हैं कि विकास भी चाहिए, बदलाव वाले जो बदलाव लाने वाले उनसे थोड़ा डर भी है लोगों को। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि बदलाव लाए, इसके बाद फिर इसको देखा जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा 5 वर्ष पर हम चाहते हैं अब सरकार बदला जाए। जंगल राज के युवराज नाम दिया है मोदी जी ने, जो नए तेजस्वी जी जिनकी आप बात करें, जिन्होंने 10 लाख बेरोजगार की बात की है, तो आपको डर है पिछला जो जंगल राज था उसका डर है कि आपको चाहिए कि बदलाव होना ही चाहिए? बदलाव होना चाहिए, लेकिन पहले जैसा जंगल राज अब नहीं होगा, ये संभव नहीं है पहले जैसा। अब सब कुछ बदल चुका है, इसके अनुसार सब किसी को बदलना पड़ेगा भी। आपको भी लगता है बदलाव होना चाहिए? जी, बदलाव होना चाहिए। छात्र देखिए, सबकी तैयारी देखिए, लगातार कम से कम सैकड़ों छात्र हैं जो अलग अलग बैठ के अपने अलग अलग ग्रुप में तैयारी करते हैं। आप लोग अलग अलग कास्ट से हैं, अलग अलग तबके से हैं कि सब लोग एक ही तबके से हैं? सबकी अलग अलग कास्ट से। अलग अलग कास्ट जी हाँ, सब कोई चाहता है बदलाव जरूरी है बिहार में। सब बदलाव चाहते हैं भाई, बदलाव चाहते हैं। कमाल की बात है। सब ये देखिए लाइन से इतने सारे छात्रों से बात की, कोई एक नहीं है जिसको लगता है कि सरकार यही रहनी चाहिए। सब चाहते हैं कि बदलाव हो। बदलाव वाले छात्र, कुछ उधर भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है। देखिए सब अपने अपने पढ़ाई में तल्लीन है, इनको लग रहा है कि एग्जाम की तैयारी करें। कब है एग्जाम? एग्जाम का अभी कोई गारंटी नहीं है, कोई उसका डेट फिक्स नहीं हुआ है कि कब तक एग्जाम होगा। अभी तो बिहार में जितने भी एग्जाम हुए, डेट फिक्स हुए, उसके बाद से कैंसिल हो गया, क्लियर नहीं हो रहा है। अभी बीएसएससी का एग्जाम हम लोग का था, 2014 का वैकेंसी था, और अभी क्लियर नहीं हुआ है। डेट कितना बार निकलता है फिर कैंसिल हो जाता है, कभी क्लियर नहीं होता है।
तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अब की बार सरकार को बदल दिया जाए। सरकार को बदल दिया जाए अब की बार, ये है छात्रों की मांग। और ये छात्र एक दो नहीं है, देखिए लगातार इतने छात्र बैठे हुए और हम रैंडमली यहाँ पहुंचे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्लान किया पहले से, क्योंकि इस पार्क में हमें कार्यक्रम करना था, इसलिए हम आए और देखे कि अचानक छात्र बैठ के यहाँ तैयारी कर रहे हैं। और ये बिहार की आमतौर पर परंपरा है कि छात्र एक साथ बैठ के, पहले हॉस्टल्स में देखने को मिलता था कि रात भर लालटेन जला के चाहे लाइट जला के और पढ़ाई करते थे। अब फिर से ये आदत हो गई है। हालत में ये है कि नुकसान हो रहा है कि भले तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप तैयारी तो आप लोग बहुत करते हैं, लेकिन कहते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट समय पे नहीं आता है। सही बात है, सही बात है। अभी तक हम लोग 2014 में बिहार एसएससी का परीक्षा दिए, अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं आया है। आप भी दिए थे? हाँ, मैं भी दिया था, फॉर्म भरा था 2014 में, उसका आपको एग्जाम हुआ 18 में शायद। 2014 में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एंड ग्रेजुएट लेवल दोनों आया। उसके बाद उस समय रिक्वायरमेंट दिखाया जा रहा था कि 50,000 सीटें रिक्त है, लेकिन 2020 हो गया। अभी तक जो उस समय जिनका एज लास्ट स्टेज में था, बहुतों का शादी हो गया, वो अपने घर के काम में लग गए। 3 बार एग्जाम रद्द हुए। और सबसे बड़ी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनमें कोई भी एक एग्जाम नहीं है कि जो ट्रांसपेरेंट हो। इनके कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जो ट्रांसपेरेंट हो। इनका हर चीज, सारा पेपर लीक हो जाता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है, और ठीक वैसे मिलता है जैसे एक रद्दी के भाव पे कोई कल हो के पुराना न्यूज़पेपर फेंक दिया जाता है। वैसे जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनमें ट्रांसपेरेंटी नाम की कोई चीज नहीं है। आप लोग दूसरा चीज सब लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने कितने लोग हैं तो जो 2014 में एग्जाम देने वाले, हाथ उठाकर बताएं 2014 में एग्जाम देने वाले कितने हैं? ये देखिए इतने स्टूडेंट हैं, इसमें से लगभग 50% यहाँ हो सकता है, वहाँ बात करते तो उनसे और पता चलता। कई लोग की शादी हो चुकी, कई लोग कहीं और जा चुके, लेकिन उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो ये बिहार की स्थिति है। और नौजवान खासतौर पर इसलिए नाराज है क्योंकि एक तो बेरोजगारी है, 4.5 लाख पोस्ट खाली पड़े हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नौजवानों को जो टेस्ट एग्जाम देते हैं, जो भी एग्जाम देते हैं, उनका रिजल्ट समय पर नहीं आता और इतना लंबा पेंडिंग होता है, और उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो 3 तरह की बातें नौजवानों से यहाँ सुनने को मिल रही है। सरकार से बेहद नाराज हैं, खासतौर पे पश्चिमी चंपारण के ये नौजवान। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बेतिया। बिहार के दरभंगा और मधुबनी के लोग अपने विधायकों से, अपनी सरकार से किस तरह की उम्मीद रखते हैं, चुनावी चौपाल में जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता शीरीन ने। तो इस वक्त हम बिहार में चुनावों की कवरेज कर रहे हैं। जा रहे थे मधुबनी, रास्ते में हमें एक बस मिली तो सोचा क्यों ना बस में सफर के दौरान लोगों से बातचीत की जाए, उनके मुद्दे क्या है। क्योंकि कहा यह जाता है कि जब हम सफर करते हैं तब सफर पर भी सियासी चर्चा खूब होती है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, हालांकि सुबह सुबह का टाइम है, सब अपने अपने घरों से निकले कहीं ना कहीं जाने के लिए। तो आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर लोगों के मन में इस बार चुनावों को लेकर मुद्दे क्या है। सर, क्या सोच के डालेंगे इस बार चुनाव? बेरोजगारी मुद्दा है, और क्या है, बेरोजगारी है, विकास है, नवयुवक रोड पे है, नेता लोग मौज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि बिहार में बदलाव की जरूरत है? बदलाव तो हमेशा होते रहना चाहिए। बदलाव तो बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, युवा है आप, आपके क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? इस बार में तो बदलाव होना चाहिए, जरूरी है। बहुत स्थिति बहुत खराब हो गया। अच्छा, सफर करते हैं, सुना है नीतीश जी ने बहुत सड़कों को लेकर काम किया है, लगता है? ना, कुछ काम नहीं किया, बहुत बेकार। ठीक है, कुछ लोग काम तो किया है, सड़क, बिजली, अस्पताल, इस सब पर तो बहुत काम हुआ है, लेकिन बेरोजगारी है। हाँ, देखिए वही मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रही हूँ कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार चुनावों में है। बेरोजगारी को लेकर वोट डालेंगे क्या इस बार? नहीं, वोट नहीं डालना है। क्या चीज नहीं डालना है? वोट ही नहीं डालेंगे, क्यों? ऐसा नहीं डालना है वोट। कोई पसंद नहीं है? कोई पसंद नहीं। अच्छा, आप एक महिला है, आप बताइए, कोई मुद्दा आपके मन में? नहीं। आप भी वोट नहीं डालेंगे? नहीं। नहीं, क्यों? नीतीश जी पसंद नहीं है या कोई भी पसंद नहीं है बिहार? कोई भी नहीं। ये भी एक अलग ही चीज हम कई जगह पर देख रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं? यस। आपके मन में क्या चल रहा है बिहार में चुनाव में? आप टीवी चैनल्स भी देखती होंगी, सारी चीजें। क्या अगर मैं कहूँ कि एक लाइन में क्या कहना चाहिए? क्योंकि यहाँ की आर्थिक व्यवस्था ही सही नहीं है। आर्थिक व्यवस्था मतलब रोजगार की बात करें? यस। आप? यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं हो रही है। शिक्षा एक मुद्दा है। हाँ। क्या चाहती क्या है सरकार से? जो अब सरकार बने वो कम से कम क्या करे? अच्छा पढ़ाई हो। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? मुद्दे क्या है बिहार में आपके लिए? वोट डालेंगे इस बार? जी हाँ। किस आधार पर? कमल फूल छाप के आधार पर।
अच्छा, यानी नीतीश जी? जी 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 क्योंकि गठबंधन की तो नहीं की सरकार है, मुख्यमंत्री जी जी हाँ। मुख्यमंत्री जी ने काम किया है बिहार में? काम किए हैं। अब तो मैं देख रही हूँ अखबार भी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब चुनावी चर्चा। हाँ, मैं एक सरकारी कंपनी हूँ। सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, देखिए मैं आपसे आपके मुद्दे पूछ। हाँ, मुद्दा यही है कि जो भी सरकार आए वो हमारी नौकरी की जो गारंटी है या जो हमारा पुराना पेंशन सिस्टम था उसको बहाल करे, और अभी जो बिहार में जैसे समस्या है, महिलाओं की समस्या है या पढ़ाई की समस्या है, उस पर ज्यादा ध्यान दे। और दूसरा एक और हम अपील करना चाहेंगे कि जिसको हम वोट देते हैं, जो भी पॉलिटिशियन है, वो चुनाव के बाद उसी पार्टी में रहेंगे कि दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, तो हमारे वोट का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम किसी पार्टी को वोट देते हैं, यानी दल बदलुओं पर भरोसा नहीं, और सरकार बनाने के लिए किसी और में चले जाते हैं, तो फिर हमारा वोट का कोई महत्व नहीं रह जाता। ये उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग सोचते हैं ना कि हम पार्टी बदल के अपना फायदा करेंगे, लोग बहुत नाराज होते हैं उनसे। आप कहाँ जा रही है? अच्छा, वोट डालेंगी ना इस बार? हाँ, किस आधार पर? शिक्षा के आधार पे। शिक्षा जैसे नीतीश सरकार जी हैं, बहुत काम किए हैं, गरीब की सहायता किए हैं, राशन दिए हैं, गरीबों की सहयोग कर रहे हैं। कुछ मान लीजिए रोड वगैरह भी बनवाए हैं, हम उन्हीं को देंगे नीतीश। अच्छा, महिलाओं के लिहाज से अगर मैं पूछूं, घर का चूल्हा चौका ये सब कुछ अभी सही चल रहा है? क्या बोल रहे हैं? महिलाएं जो है उनको सबसे ज्यादा जो एक फर्क पड़ता है वो घर का चूल्हा चौका सही चलता रहे, तो वो भी चलना चाहिए एकदम। ठीक है भैया, आप बताइएगा क्या मुद्दे हैं बिहार में इस बार आपके? शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा? हाँ। अच्छा, शिक्षा में मैं बहुत लोगों से बात कर रही हूँ, तो शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या मतलब ढंग से शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं है, या क्या उसमें दिक्कतें आ रही हैं? प्रॉब्लम क्या है? सब चीज तो ठीक है शिक्षा में, नीतीश सरकार अच्छा कर रहे हैं। बिहार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं लोन पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, आप बताइएगा। मेरा नाम नवीन है और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी करंट गवर्नमेंट ने जो पहले फेस में 5 साल काम किया, उसके बाद कुछ भी काम नहीं किया मेरे हिसाब से, और कोई भी बेसिक मुद्दा किसी का भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो आप बदलाव चाहते हैं बिहार में? बदलाव की बात, यहाँ चेहरे की कमी है बिहार के अंदर, विकल्प नहीं है। कोई भी विकल्प नीतीश कुमार का। अच्छा, यही रीजन है क्या कि लोगों के पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, इसीलिए यही एक मेन मुद्दा है। अभी बस चूंकि रुकी हुई है तो हम ड्राइवर साहब से भी बात कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते थे। क्या नाम है भैया? मोहम्मद आफ्ताब आलम। अच्छा आफ्ताब जी, बताइए जरा कि आप कितने सालों से बस चला रहे हैं, और बसों में तो सियासी चर्चाएं बहुत होती हैं, क्या जी हुआ है इस बार? हाँ, इस बार सरकार बदलने की तो बिल्कुल ये है, जो सरकार मौजूदा सरकार है हमें वो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? क्यों ऐसा? बहुत विकास के नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, जो देख रहे हैं हम लोग। बहुत सारे लोग तो बदलाव सोच रहे हैं, और मैंने जो बस में बात की लोगों से, ज्यादातर लोगों की जुबान पर 2 ही चीजें थी, पहला रोजगार और दूसरी शिक्षा, और यही वो मुद्दे हैं जिससे लेकर इस बार ये चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हमारी बस आगे बढ़ेगी, हम मधुबनी की तरफ जा रहे हैं, वहां से भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। आप लगातार जी न्यूज के साथ रहिए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट आप सिर्फ यहाँ पर देखेंगे। कैमरामैन अनंत के साथ शीरीन, जी न्यूज। तो बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आप देखेंगे जी न्यूज पर। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now.